हाय फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई आएगी। कोई नहीं आया। तो ऐसा नहीं बताएगी। अगर मेरे दुश्मन को तूने नहीं बताया कहां पे छुपाया है, इसी वक्त पूरा खंजर तुम्हारे जीजाजी तुम यार हमेशा जोश में आकर होश को खो देते हो। क्यों? देखो इतना मार खाने के बावजूद इसका कहना है कि हमारा तुम्हारा दुश्मन इसकी झोपड़ी पर नहीं आया। तुम्हें मालूम होना चाहिए लोग अपनों के लिए इतना नहीं मार खाते, फिर हमारा तुम्हारा जो दुश्मन है इसका कोई सगा संबंधी तो है नहीं, कोई नाते रिश्तेदार तो है नहीं, कोई इसका उससे नाता तो है नहीं जो इसके लिए इतना मार खाएगी। तुम ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है हमारा तुम्हारा दुश्मन साला हमें और तुम्हें चकमा देकर झोपड़ी को क्रॉस कर गया। लेकिन परेशान मत हो जीजाजी, अरे दुनिया बहुत बड़ी है और उस साले दुश्मन के कदम बहुत छोटे हैं। जान मारेंगे इलाके का चप्पा चप्पा, और जहां भी कहीं वो दिखाई पड़ेगा उसको दुनिया से। अगर दोबारा मेरा दुश्मन तेरी झोपड़ी आए तो इसकी खबर हमें मिलना चाहिए, अन्यथा तेरा गला दबा के तुझे हम यही वो कुत्ते थे जो इस बेचारे की जान के पीछे पड़े थे। अरे क्या बिगाड़ा होगा इन हरामजादों का जो उसकी जान लेना चाहते थे। अब मैं उसे बुलाऊंगी, कहूंगी कि डरने की कोई बात नहीं है। अरे ओ मुसाफिर, वो लोग आए थे चले गए, मैंने आपका पता नहीं बताया। धन्य हो देवी जी जो आज तुमने मेरी जिंदगी को बचा लिया। अरे कोई अपनों के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन तूने तो एक गैर इंसान के लिए इतना मार खाया फिर भी अपनी जुबान को नहीं खोला। धन्य हो देवी जी, धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। लेकिन मैं कई बार इस रास्ते से निकला हूँ, ना ही इस रास्ते में कोई झोपड़ी थी, ना ही यहाँ पे कोई रहता था। कहाँ से आई हो देवी जी, कहाँ की रहने वाली हो, मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहूंगा। और आया देवी तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा नाम? देवी कहाँ से आई हो, कब से इस जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रही हो? आप मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? हाँ। मैं आपको जरूर बताऊंगी। नाम जानने की है मेरा, नाम जानने की है मेरा, और चंदनपुर है।
विक्रम सिंह मेरे पति विक्रम सिंह मेरे पति क्या कहा? तुम्हारा नाम जानकी है? तुम चंदनपुर की रहने वाली हो? तुम्हारे पति का नाम विक्रम सिंह है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तेरा नाम जानकी है तो चंदनपुर की रहने वाली है, तेरे पति का नाम विक्रम है, तो एक बार अपने चेहरे से घूंघट हटा, घूंघट हटा, घूंघट हटा। जानकी, मैं तो तुझसे ये भी नहीं पूछ सकता कि तू कैसी है, क्योंकि तेरी ये हालत बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूं, मैं। लेकिन स्वामी, मैं तो दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरसती हूँ, लेकिन आप, अरे आपको तो हवेली में होना चाहिए, और आप इस हालत में। स्वामी, क्या हो गया? आपकी हालत कैसे हो गई स्वामी? हाय देख कर हाल, देख कर हाय देख कर हाल, ये जानना चाहती मेरी ये हालत कैसे हो गई। तुझे निकालने के बाद जब मैं अपने दोस्त संग्राम सिंह की हवेली को गया तो उस हरामजादे ने मुझे इतनी शराब पिला दिया कि मैं शराब के नशे में अपने पराया खो बैठा। मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उस जालिम ने धोखे से मेरी सारी जमीन जायदाद हमसे लिखवा लिया। सारी जमीन जायदाद? उसके बाद उसने मुझे पैर की ठोकर मार कर वहां से बाहर निकाल दिया। मेरे जो नसीब में लिखा था मुझे मिला। मुझे अपने नसीब से कोई शिकवा गिला नहीं है। लेकिन जानकी, जिस वक्त मैंने तुझे घर से निकाला था उस वक्त तेरी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जो मेरी बेटी थी, जिसे मैंने कभी अपनी बेटी माना नहीं। वो बच्ची अब तो सयानी हो गई होगी। कहाँ है? एक बार मुझे उसे मिला दे। मैं उसे अपने गले से लगाकर मेरे पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या कहा? आप जिस वक्त मुझे घर से निकाला था मेरी गोद में मेरी बेटी थी। हाँ जानकी। लेकिन स्वामी, अब वो बेटी मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है? हाँ, मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई। मैं कुछ समझा नहीं। हम लोगों को छोड़कर मेरी बेटी उस भगवान को प्यारी हो। स्वामी, भगवान मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ जानकी? कैसे हुआ? स्वामी, मैं इसी जंगल के रास्ते से आ रही थी। अचानक मुझे चक्कर आ गया। भूख से चला नहीं जाता था। अचानक मैं गिर गई। मैं बेहोश हो गई। जब मैं बेहोश हुई थी तो
मेरी बेटी मेरे पास थी। तेरे पास थी? हाँ, जब मेरी आंख खुली आँख खुली तो मैंने क्या देखा? क्या देखा? मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है? न जाने मेरी बच्ची को कौन सा जानवर खा गया। मेरी बच्ची कभी नहीं जानकी, तेरी बेटी को कोई जानवर नहीं खा गया है। अरे तेरी बेटी को या तेरा बदनसीब पति खा गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनजाने में मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। अरे मैं कितना बड़ा पापी हूँ। अरे मैं नहीं आता जाऊँ उठा करके तेरी बच्ची का सौदा कर दिया। सौदा कर दिया? मैंने अपनी बच्ची को कोठे पे बेच दिया। मेरी बेटी मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। बेच मेरे डाला। पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। नहीं स्वामी। मेरे पापों का सिर्फ एक ही प्रायश्चित है, वो है मेरी मौत। मुझे मार दे, मुझे मार दे, मैं जिंदा नहीं। अरे स्वामी, आप तो मेरे पति हैं और मेरे हाथा पर कैसे उठेंगे? नहीं स्वामी, आपने मेरी बेटी का सौदा कर दिया, जाकर के कोठे भर भेज दिया। स्वामी, आपने जो भी सजा मुझे दिया मैं हंसते हंसते कबूल कर लिया। जब आज सारे गुनाहों को तुम्हारे मैंने माफ किया। क्या हाँ, तूने मेरे उन गुनाहों को माफ कर दिया जिन्हें शायद भगवान भी नहीं माफ करता? अरे तू किस मिट्टी की बनी हुई है? मैंने तुझ पे इतना बड़ा अत्याचार किया, मैंने तुझे इतना सताया और तूने एक झटके में सारे गुनाहों को माफ कर दिया। हाँ स्वामी, मैंने माफ कर दिया, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हो तो आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आज अपनी झोली फैलाकर आपसे भीख मांग रही हूँ। स्वामी, अगर अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हो तो जाओ इसी वक्त मुन्नी बाई के कोठे पर मेरी बेटी मुझे लाकर दे दो। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं जी सकती। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती हूँ स्वामी, कुछ नहीं मांगती। मैंने जिंदगी में कभी तुझे कोई सुख नहीं दिया है। जब भी देखा है तुझे तो गुस्से भरी निगाहों से देखा है। आज तेरा यह बदनसीब पति तुझसे वादा करता है, मैं तेरी ममता को टूटने नहीं दूंगा, मैं तेरी ममता को बिखरने नहीं दूंगा। मेरा वादा रहा, ये चेहरा उसी वक्त तुझे दिखाऊंगा जिस वक्त तेरी बेटी को ला करके मैं तेरे पास छोड़ूंगा। जा रहा, मुझ पे भरोसा रखना, मेरा विश्वास करना, मैं तेरी बेटी को वापस ला करके दूंगा। मुझ पे भरोसा रखना जानकी, मेरा इंतजार करना। मेरे स्वामी मुन्नी बाई के कोठी पर गए हैं मेरी बच्ची को लाने। अरे अब तो बड़ी हो गई होगी, ये भी नहीं पहचान पाएगी कि यही मेरी माँ है। आज बरसों के बाद अपनी बेटी से मिलूंगी। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक इनके आने का मैं इंतजार करूंगी। देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से, और हम साले तुमसे परेशान हो। हम तो कहे परेशान हो। ये साले बताओ, ये ठोकर तुम्हारी कब बंद होगी? यह ठोकर भाई लमसम आधा घंटा और चली साहेब। क्या बता रहे हो? आधा घंटा तक ठोकर पे ठोकर चलती रहेगी। तो एक बात और हमारी सुन ले रे। वो कौन सी? यदि इस थाने में 6 दिन और हम रुक गए तो वरना अपनी माँ चौदह के यहाँ से निकल लेंगे। तुम घबराओ ना साहेब, तो तुम हमका 22 चौकीदार ना जानो। हम निर्वंशी पसिया हन।
राजबंसी कहू रे राजवंशी पासी है ना आधा घंटा जले पूरा होई तले तुम्हारे मारी मार ठोकरे तुम्हारी वजहरी पचौनी ना निकाल ले तो हम चौकीदार का है चमकते हैं जब एक ठोकर में यहाँ रे चेल लगाओ रे तुम साले बहुत जाहिद क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। और सब ठीक है? और तो सब ठीक है साहब। लेकिन एक बार बता, बोलिए साहब। चंदन का कुछ पता चला? इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, चंदन का पता नहीं चल रहा है। क्या कहा? चंदन का कुछ पता नहीं चला? इसका मतलब तुम लोगों ने चंदन का कुछ पता नहीं लगाया। हम लोग थाने तेरे हटिका ही नहीं गए ना। कहीं गए तुम साले गेट की ड्यूटी करते हो या हमारे साथ में रहते हो? हम तो साले डेली पकड़ने के लिए जाते हैं। तुम लोग चंदन का क्या पता लगा पाओगे? अरे चंदन का पता तो मुझे चला है। आपको चल गया है? कहाँ? वो चंदन जो थाने से भाग गया था, जिसका हमने पीछा किया था, उसके गोली लग गई थी। जी साहब। गोली लगने के बावजूद जंगल के अंदर प्रवेश कर गया था। जी। वो चंदन जंगल में जा करके सुल्तान सिंह के गिरोह में एक खतरनाक डाकू चंदन डाकू डाडा ई जान नहीं का काम उजन नहीं। और जानते हो, हाँ साहब। एक बात की मुझे सूचना मिली है। वो कौन सी? सुल्तान सिंह अपने साथियों के साथ घोड़ों को पानी पिलाने के लिए झेलम नदी के पास आता है। ओ झेलम तुम सब नदी एक है। काम करो, जी सर। इसी वक्त हमारे साथ चलो, उसी झेलम नदी के किनारे झाड़ियों में बैठ जाते हैं। हाँ। और जिस वक्त सुल्तान सिंह का गिरोह है, मेरे हाथे से गोलियां चला दो। तो हमार सपना साँच होए वाला है का? ऐसा सपना आज उस सपने में देखा अपन पूरा फोर्स रहा है। और वैसे डाकू दल रहा है। हाँ। हमार तुम्हार डकुआ ने है वो पुलिस वाले ने मुठभेड़ हुई रही। अच्छा। तो देखे ना पूरा फोर्स वहां डरा गवा रहा है। ये क्या बता रहा है रे? फोर्स तो नहीं मारा है, लेकिन तो जरूर मर जाओगे। हमारी जान में यहाँ थाने का बड़ा अधिकारी मरे वाला है। थाने के बड़े अधिकारी हम हैं। तो हो सका तुम्हारा ही नंबर। नहीं रे, आज तुम सब हमारे साथ चलो और झेलम नदी के किनारे बैठ जाते हैं। हाँ। आज कोई भी डाकू जिंदा बचना नहीं चाहिए। आज डकुआ ने कह रहा बीआई हानि कही। पूरा वीरान कर दो। हाँ पूरा चंबल आज वीरान नजर आएगा। ठीक है। जय जवानी जय जवानी। चाय जवानी नहीं रे, हाँ। कहा जाता चाय माँ भवानी। जय भवानी। या बात बताओ सरदार, जब शरीर में जवानी नहीं हुई तो हाथ में अब भवानी कहाँ तेरे संभरी? तेरा कहना सत्य है पहाड़िया। अगर शरीर में ताकत नहीं होगी तो हाथ में राइफल कैसे हम संभालें? ये जय जवानी कही। जरा बहुत होती। मेरा दोस्त कहो। उस लड़के ने अपना नाम चंदन बताया और वह चंदनपुर का रहने वाला है। बोलो वो तैयार हो गया है या हाँ नहीं? तैयार हो गया है। सामने नजर डालो, देखो चंदन रा रहा है। मैं मचा दूंगा, मचा दूंगा। तूफा की लहर बन के का जुल्म जालिम पे बिजली की। पुलिस फोर्स घेरे हुए अपने को कर हवाले और मेरे इस करी कहता इज्जत बेचारा। बच के जाओ ना यहाँ।
इस तरह से बजा रहा है से बहुत जल्द के साथ मेरा आत्मी दबोच लो, साले को मिटा दो दुनिया से। रुक जा। नहीं पारी, अभी ये वर्दी में है, वर्दी में मारा नहीं जाएगा। क्योंकि वर्दी में हराम जादे को मार देंगे तो इस हराम जादे का नाम लिखा जाएगा। पूरे वर्दी उतार। चल रे पहले मोटुआ, चलो हमका घड़ी लाओ, पहले घड़ी लाओ साले। घड़ी भैया, तू ये घड़ी क्या करी है रे? घड़ी हम टाइम देख के ड्यूटी जाएंगे। अब तुमका ड्यूटी जाके नहीं पड़ी, तुम्हारा टाइम बहन चौदह खराब हुआएगा है। वर्दी उतारा नहीं या कई लातम जब तक खाए खाए तो दिया न वधरी बचौने को रही गई है हो साले। चुआ पकड़ी हो तोरी भाई, जो बता हो ठास दे। तुम वर्दी का है तो वर्दी उतार दे, हाँ। या बनियानी का है तो अरे अब है तुम्हारी पैंट खोलवाई बा तब अपनी तेरे पहुड़री बा तुम्हारी बा। अब अक्की में यूं सारे खाई खाई दुबराई कत्ता गवा। ओ फूफा, कहाँ फूफा है रे? मरी जाई हाउ साले। उरे एक बात बता सारे, मारो मारो मारो। डारी मरी हो का 10 रुपए कलम बंद इनाम आए हैं और कहा दरोगा की 20 जूता मारो ले रुपया वही के इतना सारे ये रुपया पकड़ते। तो चलो 1 रुपया जूता मिली, 10 जूता सारे यहाँ फूड़ा बनी जाई तो ही बनी। ताली बजाओ। इंस्पेक्टर पहचाना साले मुझे? तुम्हारी चौंघर हराम नमक हराम, नमक हलाल, नमक हलाल।